नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस रिमेंबर क्लास में। और आज हम इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान आज का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसका सही जवाब है 16 दिसंबर 1946 को। 16 दिसंबर 1946 को कोलकाता में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1985 में। राइट, 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बॉन, जर्मनी में। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधों को किस रूप में, किस समूह में रखा गया है। इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है, ब्रायोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 331 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है और निर्वात में वायु ध्वनि गति नहीं करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था। इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने 1931 में भारत को नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था। इस नई दिल्ली से पहले 1911 तक भारत का राजधानी कोलकाता था और 1911 में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया, जब दिल्ली में 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस दौरान दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था और इसका उद्घाटन 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी अबुजा शहर में है। और अबुजा शहर में से पहले नाइजीरिया की राजधानी लागोस में थी, जो कि नाइजीरिया की सबसे बड़ी शहर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किस से बंधे होते हैं? तो इसका सही जवाब है 4 परमाणु से। 4 परमाणु से इथेन बंधे होते हैं। इथेन का सूत्र होता है C5H12 और ये एल्केन परिवार का है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोयस का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है चीन में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में। और अभी हाल ही में चीन में SCO का बैठक भी संपन्न हुआ है। इसमें हमारे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ट्रेवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किस हवाई अड्डा को मिला है? इसका सही जवाब है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। दिल्ली में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु में कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है और साथ ही आपको बताना है कि आपके इस 15 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसका आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।